Welcome back students, myself Rutu Kothari. So today we are going to continue with our chapter number 6 unemployment of economics. राइट जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है स्टूडेंट्स, पहले आप पार्ट 1 देखें और उसके बाद ही आप पार्ट 2 पे आए. राइट इन पार्ट 2 व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और यू कैन ऑल्सो सी रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में एंड वाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर इट. राइट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. सो आप पेज नंबर 69 पे देख सकते हो जब प्लानिंग कमीशन बना था इंडिया में, फ्रॉम दैट टाइम वी आर कंसिडरिंग अनएम्प्लॉयमेंट एज वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर इट. सो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 69 जब इंट्रोडक्शन दिया है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें थर्ड पैराग्राफ that at the end of planning the level of employment which can be known from the following information. At the end of first 5-year plan 53 lakh people were unemployed, then which increased to 304 lakh at the end of 5th 5-year plan. जब 5th 5-year plan आया तब उसके एंड में कितना था 304 लाख और जब 9th 5-year plan का एंड आया तब कितना बढ़ गया था 348.5 lakh people. So day by day unemployment is increasing and increasing, right? So we can say that क्यों ये increase हो रहा है, what are the reasons behind it, that we are going to learn in the further things, in the further causes, right? तो सबसे पहला कॉज क्या है, टोटल 10 कॉजेज है. मैं सिर्फ अभी बोल जाती हूँ 10 कॉजेज. आई जस्ट लिस्ट इट आउट. राइट देयर आर 10 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, then slow rise in employment opportunities, low rate of saving and investment, capital intensive production technique, lack of vocational training, lack of manpower planning, inefficiency of public sector, negligence towards agriculture sector, low mobility of workers or you can say laborers, and lack of infrastructural facilities. These are the 10 causes of unemployment, right? उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ तो हमें पता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स, राइट? इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज, मतलब बहुत ह्यूज इंक्रीज हो रहा है इन द साइज ऑफ द population. So whenever size of the population is increasing मतलब labor supply बढ़ रहा है, labor supply is increasing day by day and as laborers are increasing, new laborers are coming in the market, उसके सामने employment opportunities कम है, हमारे पास employment opportunities limited है और उसके सामने हमारे पास क्या है, ज्यादातर laborers ज्यादा है. तो क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू दिस थिंग द अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन अराइज होती है कि ज्यादातर लोग मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए घूम रहे हैं पर उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है. उसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आती है. You can see on page number 70, according to one estimate in India each year there is an increase in population by 1.70 crores, 1.70 crores, which is more than the total population of ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से भी बढ़ता है हर साल इंडिया में, हर साल उतना पॉपुलेशन बढ़ता है इंडिया में. सो विद दिस मच इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगी क्योंकि ज्यादातर लेबरर्स मार्केट में नहीं आ रहे हैं एंड ड्यू टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल rise. This was one of the reason which we learned, one of the reason or you can say causes. Then second is slow rise in employment opportunities. उतना जल्दी से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. Here it is given that इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को दोनों को साथ में लेके चलना था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ता गया, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पर उसके सामने जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उसमें कोई भी तरह का ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, राइट? सो देयर वाज इंक्रीज इन
economic growth, but due to few factors there was not growth in the employment opportunities. In the first 3 decades of planning, you can see that India has attained 3.5% of economic growth. The growth kept on increasing till 7.8% in the 11th 5-year plan. 11th 5-year plan जब आया तब तक उसका इकोनॉमिक मतलब इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख सकते हो 3.5% से 7.8% हुआ था, पर स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ. तो अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस क्या है, क्यों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिमिटेशन आ जाता है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन, मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी रोल प्ले करती है. सो ड्यू टू दैट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर लिमिटेड. देयर वर फ्यू पीपल हु वर नॉट रेडी टू change that nature of work. They were not ready to learn new techniques. There was lack of training availability in the market. Then sometimes जो रूरल एरिया में रहते थे they were remaining most of the time seasonal और disguised unemployed, right? क्योंकि जब सीजन होती है तब काम करते हैं, जब सीजन नहीं होती है तो काम नहीं करते. So these were the few reasons, or you can say many reasons for the decrease in the employment opportunities, and therefore there was a slow rise in the employment opportunity. Then we have low rate of saving and investment. ज़्यादातर क्या हुआ, इंडिया जब भी हम देखने चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा था, धीमे धीमे इंडिया में इम्प्रूवमेंट आ रही थी. बट व्हाट वाज इट, द नेशनल इनकम वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पर जब उसकी बात हम पर कैपिटा इनकम से करें तो पर कैपिटा इनकम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता था. पर कैपिटा इनकम वाज नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग, राइट. देयर वाज लिमिटेशन इन इट. क्यों लिमिटेशन आता था, बिकॉज नॉट ऑल दी सेक्टर्स वो वर्किंग इक्वली. सारे लोग मेहनत नहीं करते. कुछ सेक्टर्स थे जो मेहनत करके आगे बढ़ जाते थे और उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन हमारा नेशनल इनकम में दिखता था. फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो आगे नहीं बढ़ पाते थे. दे वर नॉट ready to, or they were not willing to work, whatever the reasons are. So due to that what happens, the per capita income always remained low. And if per capita income is low, that is the average income of a person remains low, तो उसकी तुरंत असर उसके बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर दिखेगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन बेसिक नेसेसिटीज नहीं अफोर्ड कर पाएगा, राइट. So that is one of the reason, and that becomes an expense and it becomes a burdensome for the population, right. और उसकी वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कम रहे कि मार्केट में लोग ज़्यादातर सेविंग नहीं कर पाते थे क्योंकि सबके पास इनकम नहीं थी. everyone was not having equal income, right. they were not earning equally, therefore they used to not do these things. So this was one of the things, and that could not create, as saving और इन्वेस्टमेंट लो था. प्रोडक्शन में कोई सेविंग नहीं कर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो कहाँ से प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विसेज. तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम रही. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो कैप्ट लो. Then we have capital intensive production technique. Capital intensive production technique मतलब क्या, कि जब हमने इंडिया में देखा था कि there is scarcity of capital और उसके सामने लेबर ज़्यादा है. कैपिटल और सारे जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है, पर उसके सामने हमारे पास लेबरर्स ज़्यादातर है. तो जब लेबरर्स ज़्यादातर होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेबर के रिलेटेड काम भी होना चाहिए. बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैनी मोर डिफरेंट फैक्टर्स, कैपिटल इंटेंसिव वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. जो भी इंडस्ट्रीज बनती थी उसमें ज़्यादातर वो लोग मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में ज़्यादातर सोचते थे. और जहाँ पे उन लोग को लेबर ज़्यादा उनको दिख रहे कि यहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो लोग ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया था. तो उसकी वजह से क्या हुआ, लेबरर्स तो अनएम्प्लॉयड ही रहे. और ज़्यादातर जिसको एम्प्लॉयमेंट मिली वो कैसे लोग थे, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर नॉलेज है वो टेक्निक्स के रिलेटेड, वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, उनको ही ये चीज़ें मिली. सो हियर यू कैन सी दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम सेकेंड 5-year plan, but that was not adopted. Labor intensive techniques were not adopted. The more importance was given to the heavy and basic industries, or you can say capital intensive industries, right. So in industrial sector also, to increase productivity and to get security against the organized labor unions, such policies were adopted to save labor.
बट अदर हैंड क्या हुआ कि रेलवे, इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर, वहाँ पे भी वो लोग ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करने लगे और लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को कम इम्पोर्टेंस देने लगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया, क्योंकि जिसको नहीं आता है मशीनरी वो लोग वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाएंगे, राइट. So due to that, unemployment ratio was increasing day by day. Then we have lack of vocational education. Now, one of the important reason in India is ineffective education system. सबसे important बोलो या one of the important reasons बोलो, then it is ineffective education system. Ineffective education system मतलब क्या? Those who can work according to the changing working atmosphere, such type of workers are not created only. कि आज मेरे को ये काम से दूसरे काम में रख दी और मैंने काम कर लिया, ऐसे कभी भी वर्कर्स हमें दिखते ही नहीं है. If you have kept them in one field, then they will be working in that particular field for day and night, सेम ही काम करते रहेंगे. But if you change the work atmosphere, they won't be able to do it, right? So this type of workers, why this type of workers are not created? क्यों उनको नहीं सिखाया जाता कि अगर आपको कोई दूसरा काम भी करना पड़े तो आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ. उस क्यों नहीं होता? क्योंकि दे वर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, दे वर नॉट गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, दे वर नॉट properly educated about those topics, right? So that is one of the limitation due to which unemployment is always there. There is none of the situation जहाँ पे हम unemployment जैसी बातें नहीं देख सकते. Then so such laborers are required to have knowledge of these techniques. अगर उनको वो टेक्निक्स के बारे में या वो टेक्नोलॉजी के बारे में या कहीं पे भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर उनको बताया जाता है, then they will be able to perform perfectly. पर अगर उनको बताया ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता रहता है कि उनको जो सिखाया गया उतना ही करो, उससे अलावा कुछ मत करो, आप अपना टैलेंट नहीं यूज़ कर सकते, आप ये कर सकते वो कर, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा रहेगी. बिकॉज everyone is not vocally trained for all the different things, right? So one of the thing was that, and present education system is quite opposite of all this. Present education system से ही बहुत सारी चीज़ें में भी कमियाँ आती है, because over here what is taught, what is given in the book, learn, but you are not taught that why you have to learn that thing. You are not being explained what how it is going to be helpful to you, right? So few things, कुछ ट्रेनिंग लेबरर्स को मिलनी चाहिए, उसकी लैक की वजह से भी, वोकेशनल ट्रेनिंग की वजह से भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हमें दिख सकता है, राइट. देन lack of manpower planning. Now manpower planning plays a very important role, right? कितने आदमी काम करेंगे, कैसे काम करें, that also plays a very important role. और जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं है. द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड नॉलेज रिक्वायर्ड. सो प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो भी सिचुएशन है वहाँ पे अनएम्प्लॉयड ज़्यादा रहेंगे. मतलब लोगों के पास डिग्रीज है, पर जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू वर्क एवरी इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, इन डिफरेंट सिचुएशंस. आज बहुत सारे लोग हैं जिसके पास डिग्रीज है, हाई एजुकेटेड डिग्रीज है, पर उनको रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में काम नहीं करना है. इवन इफ दे गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, दे डू नॉट वांट टू गो टू रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज, राइट? व्हाई? बिकॉज दे थॉट दैट इफ दे हैव studied this much, they should get better job in the urban area only. सिटीज में ही काम करना है और रूरल एरियाज में काम नहीं करना है. जितना भी पैसा मिले हमें कुछ भी उससे परवाह नहीं है, बट वी डोंट वांट टू गो एंड वर्क ओवर देयर. सो एवरी ईयर देयर आर मेनी ऑफ द यूथ जनरेशन, ज़्यादातर एवरी ईयर लैक ऑफ यूथ जनरेशन गेन्स हाई डिग्री, राइट? हाई डिग्री वो लोग ऑब्टेन करते हैं, पर उसके बाद में दे आर नॉट एबल टू वर्क. इवन आफ्टर हैविंग दिस हाई qualification, they are not able to work because they are not trying to adjust themselves. The manpower planning is so weak that they are not ready to be with the change in the environment, right? So over here we can say that this is a direct result of the lack of planning of human resource. ये क्या है? This is a direct, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. In many cases, due to lack of employment opportunities, the doctors and engineers with high degree,
द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स विथ हाई डिग्री गो टू फॉरेन कंट्रीज. क्या होता है यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जैसे उनको चाहिए, वो लोग दूसरी जगह पे काम नहीं करना चाहते, राइट. दे फील दैट वॉट एवर दे हैव स्टडीड दे शुड गेट दिस टाइप ऑफ जॉब. अगर वो नहीं मिलता है देन दे गो टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर वर्किंग एंड दे गेट सेटल्ड ओवर there because they get suitable because they do not get suitable work in our country. हमारे कंट्री में उनको काम नहीं मिलता तो वो लोग बाहर के कंट्रीज में जाके सेट होते हैं. सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जब था हमारे इंडिया में तब ये चीज़ हुई थी. ब्रिटिश रूल के टाइम पे गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. दिस वॉज वन साइड मूवमेंट कि इंडिया का गोल्ड वो लोग ब्रिटेन में ले जाते थे. दैट वॉज कॉल्ड एज ड्रेन ऑफ गोल्ड. वॉट इट वॉज नोन एज ड्रेन ऑफ गोल्ड. बट प्रेजेंटली क्या होता है, इंडियन इंटेलिजेंस मतलब यहाँ के इंटेलिजेंट लोग, इंडियन इंटेलिजेंस, राइट. इंडियन इंटेलिजेंस मतलब यहाँ के इंटेलिजेंट लोग दे आर मूविंग फ्रॉम, दे आर वॉलंटरीली खुद की मर्जी से दे आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, मतलब इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में जाते थे. तो ये जो वन साइड मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेन ऑफ ब्रेन. स्टूडेंट्स ये अंडरलाइन करना और ये टिक मार्क कर देना ऑन पेज नंबर 71 6th पॉइंट, राइट. दिस इज नोन एज ड्रेन ऑफ ब्रेन कि यहाँ के इंटेलिजेंट लोग जस्ट बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, दे आर लैकिंग ऑफ फ्यू अपॉर्चुनिटीज, दे आर शिफ्टिंग टू फॉरेन कंट्रीज टू वर्क, राइट. Then we have inefficiency of public sector. Inefficiency of public sector का मतलब क्या है कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंस जब हमने इंडिपेंडेंस के टाइम देखा तो इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादातर इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दिया जाता था मोर देन द प्राइवेट सेक्टर. सो पब्लिक सेक्टर वर डेवलपिंग मोर एंड मोर, दे वर डेवलपिंग ईच डे. बट व्हाट हैपेंड, जस्ट द क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो पब्लिक सेक्टर में था उतना ही था, मतलब उनको जितना इन्वेस्टमेंट मिला है उतना ही काम वो लोग करते थे, उतना ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो गेन करते थे. बाद में जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वहाँ के सारे लेबरर्स अनएम्प्लॉयड रहते थे क्योंकि ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दिया गया था. और पब्लिक सेक्टर में देयर इज लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट. गवर्नमेंट जिसको लेगी उसको ही लेगी, वहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है. बट वेयरएज इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन एम्प्लॉय एनी टाइप ऑफ पीपल विच यू रिक्वायर. इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज स्किल देन यू कैन एम्प्लॉय दैट पर्टिकुलर पर्सन. बट इन पब्लिक सेक्टर क्या होता था, नेसेसरी स्किल्स, नेसेसरी एजुकेशन, ये सारी लिमिटेशंस भी आ जाती थी. सो ड्यू टू दैट ऑल्सो, ड्यू टू इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर द अनएम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Then we have negligence towards agriculture sector. Negligence towards agriculture sector मतलब क्या, India is an agrarian country, right. India is an agrarian country. यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है. बट जब एग्रीकल्चर प्लानिंग को ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, राइट. सो एग्रीकल्चर प्लानिंग शुड बी सच दैट दे कुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर प्लानिंग को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए था कि उसके वहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो उनको वैसी ट्रेनिंग दो कि वो अपना जो भी एग्रीकल्चर है वो अच्छे से कर पाए. इंडिया विल ऑल्सो गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, right. But due to what happened, due to industrialization and such things, the government during the planning period gave importance more to that, and agriculture sector was not given more importance. जहाँ पे employment opportunities बढ़ानी है, chances ज़्यादा है, उनको importance नहीं दिया गया था. capital intensive technique और industries को ज़्यादातर importance दिया गया था. So other sectors were given more importance and agriculture was given less importance, which could not develop it effectively, right. उसका development नहीं हुआ था. जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ भी हमने एग्रीकल्चर में देखी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो भी कुछ ही स्टेट्स थे जिसने उसका एडवांटेज लिया है. बाकी बहुत सारे स्टेट्स जो है उनको तो पता भी नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज देयर इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसी कोई भी चीज़ उनको पता नहीं है. सो एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज ऑल्सो एंजॉयड बाई फ्यू स्टेट्स ओनली लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी सीखने की ट्राई की है, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स, राइट. So employment could not be created in agriculture sector also, and due to that burden of population,
lack of infrastructure facilities, agriculture, finance, irrigation, uncertainty in seasons, right? Uncertainty in seasonal changes, monsoon winter, या कोई भी अलग चीज, डिले इन द मॉनसून सीजन, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाता था. एंड इन रूरल एरिया नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स विच आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है जो डेवलप नहीं हुए प्रॉपरली, दैट इज वाई रूरल लेबरर्स दे वर नॉट able to work, they were dependent on agriculture sector only. वो लोग दूसरी जगह पे दूसरे sectors पे काम ही करना नहीं चाहते. They do not want to work in any other sector. They were all dependent on agriculture sector only, and that is why we can say that India is facing high rate of seasonal and disguised unemployment, क्योंकि ज्यादातर रूरल एरिया में लोग रहते हैं और वो लोग ही एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहते. उनकी भी कुछ ही लिमिटेशन है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं. विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल दे फेस? सीजनल एंड डिस्गाइज्ड. विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल एंड डिस्गाइज्ड. Then we have low mobility of workers. Low mobility of workers मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बोला, there was the laborers were not ready to move from their own village to different cities. ऐसा कुछ भी नहीं था. उनको ऐसा था कि जो भी है, जितना भी हमें करना है वो हमें यहाँ पे बैठ के ही करना है. एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग वर्क, दे वोंट बी ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. दे यूज टू सिट आइडियली, राइट? सो इन इंडिया ड्यू टू सोशल रीजन्स, बहुत सारे सोशल रीजन्स, फैमिली रीजन्स, रिलीजन, कास्टिज्म, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी सारी फैसिलिटीज की वजह से भी देयर इज लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स वर नॉट रेडी टू मूव फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड. वहां से वो लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते थे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करना चाहते थे, और उसकी वजह से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर रहा. सो पीपल विथ हायर एजुकेशन आर नॉट, as I told you, people with higher education are not ready to go to the rural areas or backward areas. वहाँ पे उनको जाना ही नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने हायर एजुकेशन है, उनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, तो उनको यहाँ पे ही जॉब मिलना चाहिए, मतलब अर्बन एरिया में. अगर अर्बन एरिया सिटीज में जॉब नहीं मिलता है, then they will sit ideally, right? They won't be trying to go to the rural areas and try to work more, as they are getting good amount of wages there also. So attraction towards urban life and urban facilities shows readiness among the people to go to the rural areas for employment. वो लोग वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहते थे. They wanted to work over here and here in the cities, just because they have got good knowledge or good degrees, right? So this was a low mobility of workers, कि वर्कर्स शिफ्ट ही नहीं होना चाहते थे रूरल एरियाज में. उनको ट्राई भी नहीं करना है कि रूरल एरियाज में जाके वो कुछ करे. उनको जो भी करना है वो यहाँ पे बैठ के ही करना है. Then we have last point, that is lack of infrastructure facilities, right? In rural areas क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मेजर प्रॉब्लम रूरल एरिया में है, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है, तो लेबरर्स चाहते भी नहीं है कि वो लोग डेवलप करें या वो लोग कहीं से लेके आए. But just because due to low generation of employees, lack of proper roads, lack of electricity facility, transportation facility, unemployment remains high over there, right? And over here as such in rural areas for industries में क्या होता था? अगर rural areas में इंडस्ट्री डेवलप की जाए तो वहाँ के वर्कर्स एटलीस्ट वहाँ पे इंडस्ट्री पे जाके काम कर सकते थे. बट over here what happened? द इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे. भले उनको जो भी लेबरर्स मिले उनको लो वेजेस पे करना पड़ेगा, अच्छे से उनका काम भी हो जाएगा. जो भी एग्रो मटेरियल्स उनको चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो भी उनको इजीली आजू बाजू रूरल एरिया में से मिल जाएंगे. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कंटिन्यूस नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको ज्यादातर प्रोडक्शन के ऊपर नुकसान रहेगा. Therefore, they are not ready to invest in rural areas and to build industries in rural areas. And therefore, it was one of the limitation where unemployment rises in rural area. कि वहाँ पे ज्यादातर फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे? वहाँ पे बिल्टअप करके हम लोग क्या करेंगे, राइट? That is one of the reason, and due to that unemployment exists. क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और if they come, they do not want to work according to whatever the wages the owner is providing or something.
सो ड्यू टू दिस रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट. सो अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे रीजंस हैं, राइट. पॉपुलेशन सबसे बड़ा रीजन है, उसके सामने हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, बाद में सेविंग इन्वेस्टमेंट कम है, उसके बाद हम लोग ने ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में सोचा है. इवन व्हेन हमको पता है कि लेबर सप्लाई ज़्यादा है, फिर भी हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैपिटल इंटेंसिव मतलब हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज को दिया है. देन एजुकेशन ट्रेनिंग में कमी है कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, राइट. दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट एजुकेशन प्रॉपरली. देन मैन पावर प्लानिंग इज वीक. Over here, whatever intelligent people we have in India, they are shifting to different countries, foreign countries or abroad for work because they are not getting according to the qualification. हमारे country में उनके पास काम नहीं है according to the qualification. Then we have seen inefficiency in public sector. Then negligence towards the agriculture sector. Agriculture sector इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, फिर भी उसके सामने हमने negligence देखा है because the importance was not given. Then we have seen low mobility of laborers or you can say workers and the lack of infrastructure facility कि जो सारी facilities हमें urban में मिलती है वो rural में नहीं मिल पाती है, right. And due to that over there we are not जो भी इन्वेस्टर्स है वो लोग दे आर नॉट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दोज एरियाज, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. So these are the few not one of the limitation, one of the causes. So these are the few causes of unemployment or you can say reasons of unemployment. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आईडी प्रोवाइड की गई है इंस्टाग्राम की, आप वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो. I hope you are clear with these topics. Now we'll meet in the third part. Okay, till then, thank you.